हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक नए वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और पीछे के बैकग्राउंड को इग्नोर करो, जब तक मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं होगा बैकग्राउंड चेंज नहीं होगा। मैंने एक कसम खा ली है, सिर्फ मैं ही क्यों खर्चा करूँ, यूट्यूब भी खर्चा करे ना मेरी वीडियोस के लिए। इस बैकग्राउंड की रियलिटी है कि हमारे घर में काफ़ी शोर रहता है, इसीलिए मुझे सिर्फ एक यही कॉर्नर मिलता है जहाँ बैठ के मैं शांति से वीडियो बना सकती हूँ। यस। और ये क्या लगा हुआ है पता नहीं मेरे बालों में। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम बाय ट्रेन दिल्ली से नेपाल तक कैसे गए और आप लोग कैसे जा सकते हैं, आपका कितना खर्चा आएगा और क्या क्या आपको चीज़ें ज़रूरी हैं वहाँ पे। तो ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखना, शायद इसके 2 पार्ट होंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको दूसरा पार्ट मिलेगा, मतलब दूसरा पार्ट भी होगा, फर्स्ट पार्ट भी होगा। तो इस पार्ट में आपको मैं बताऊंगी वहाँ तक पहुँचना कैसे है, और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि हमने नेपाल में कौन कौन सी जगह विज़िट की और उसमें हमारा कितना एक्सपेंस आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, बाई ट्रेन नेपाल बॉर्डर तक जाने के 2 ही रूट हैं। पहला गोरखपुर से, दूसरा रक्सौल से। अगर आप जाते हैं गोरखपुर से तो आपको नौतनवा से ट्रेन लेकर सनौली बॉर्डर तक पहुंचना होता है, और अगर आप रक्सौल से जाते हैं तो वो जो आपका टाइम है वो थोड़ा बच जाता है। ये बात हमें पहले नहीं पता थी, लेकिन अभी हमें पता चल गई है। बट हम गए थे गोरखपुर से नेपाल बॉर्डर के लिए। तो आगे जो आप वीडियो देखोगे उसमें आपको पूरा पता चलेगा कि आप नेपाल गोरखपुर से कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग रक्सौल से नहीं गए थे, हमारी ट्रेन गोरखपुर से थी तो हम गोरखपुर से ही गए थे। एंड इस वीडियो में मैंने सब कुछ बता दिया है, तो देखो, और जिसकी भी जो भी हेल्प होगी आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू। तो गाइस, सबसे पहले हम पहुंच गए आनंद विहार रेलवे स्टेशन, जहां से हमारी ट्रेन थी गोरखपुर के लिए। हम थोड़ा पहले ही रेलवे स्टेशन पर आ गए थे ताकि हम अपना सामान वगैरह सब सेट कर लें। और उसके बाद हमें ट्रेन मिली थी। ट्रेन का टाइम था सुबह 8 बजे गोरखपुर उतारने का, बट होपफुली उसने हमें थोड़ा जल्दी उतार दिया। 7:45 पर हम पहुंच गए थे ट्रेन। और ये ट्रेन के अंदर का आपको सीटिंग अरेंजमेंट मैं दिखा रही हूँ, ऐसा था। ट्रेन का नाम था हमसफ़र एक्सप्रेस, जो आपको आनंद विहार से मिलती है सीधा गोरखपुर के लिए। उसके बाद हम पहुँच गए गोरखपुर स्टेशन, जहाँ से हमें ट्रेन लेनी थी नौतनवा के लिए। उसके बाद हमें ट्रेन मिली नौतनवा के लिए, और गोरखपुर से नौतनवा के लगते हैं 2 से ढाई घंटे। 2 से ढाई घंटे में आपको पहुंचा देगी ट्रेन। और जैसे ही हम नौतनवा उतरे तो वहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से बारिश पड़ रही थी, तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। उसके बाद हमने यहाँ पर कैंटीन थी तो यहाँ से हमने कुछ खाया पिया, क्योंकि हम आनंद विहार से जब चले थे जब से हमने कुछ भी नहीं खाया था। और ये आप क्यूट सी बेबी को देख लो, ये भी हमारे साथ गई थी, इसका नाम श्री है। और बारिश की वजह से हमारा जो भी प्लान था वो सारा बेकार हो चुका था, ये मैं और मेरी मम्मी। उसके बाद फाइनली हम ऑटो लेकर पहुँचे सनौली। जो आप देख रहे हो ये नेपाल का बॉर्डर है। इससे आपको करवानी है करेंसी एक्सचेंज, और ये नेपाल के अंदर का, नेपाल बॉर्डर के अंदर का है। यहीं पर आपको करेंसी एक्सचेंज हो जाएगी, किसी भी शॉप से आप करवा सकते हैं। इंडियन नोट्स अगर आपके पास हैं, और बाई चांस अगर आप भूल गए हैं करेंसी एक्सचेंज कराना, तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है। नेपाल में ईजिली इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमने ये बुक की थी वैन, और ये वैन हमने सनौली बॉर्डर पर उतर के, जैसे ही हमने नेपाल बॉर्डर क्रॉस किया था, वहाँ पर एक एजेंसी थी, उन्होंने ही बुक करके दी थी। और ये बीच में थोड़े थोड़े नज़ारे देखने के लिए मिल रहे थे। सबसे पहले हम जा रहे हैं अभी पोखरा, और पोखरा घूमेंगे। तो इस वैन में जो हमारा टोटल खर्चा आया था वो आया था 2800 पर पर्सन। और जैसे ही आप नेपाल बॉर्डर से चलेंगे तो आपको वहाँ से बीच में ये कुछ अच्छे अच्छे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे। एक सुंदर सा टेम्पल पड़ा था बीच में, और ये कितनी बड़ी बड़ी केव्स आप देख सकते हो। तो बेसिकली वहाँ का जो रोड है और वहाँ की जो नेचर है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब बहुत प्यारी प्यारी जगहें थी। बीच में भी पहाड़ों में से, बीच में से नदियाँ जा रही थी। और टोटल टाइम हमें नेपाल बॉर्डर से पोखरा पहुंचने के लिए लगभग 7 से 8 घंटे हमें लग गए थे। हम शाम को चले थे 5 बजे नेपाल बॉर्डर से, और हम सुबह 4 बजे पोखरा पहुंचे थे। और उसके बाद हमें वहाँ पर जाकर हमने रेस्ट किया थोड़ी देर, और फिर हमने अपना नेक्स्ट डे स्टार्ट किया था। तो ये जो आप व्यूज़ देख रहे हो ये रास्ते में ही पड़ते हैं, बाकी पोखरा इससे और भी ज़्यादा सुंदर है। और आप जैसे वहाँ पर जाओगे तो आपको ऐसे ऐसे व्यूज़ देखने के लिए मिलेंगे कि आपको ऑटोमेटिकली अच्छा लगने लगेगा। ये सब लोग सो चुके थे रास्ते में, रात बहुत हो गई थी। और बस अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी अगले दिन हमने क्या किया। सो गाइज़, ये वाला पार्ट यहीं पर ही एंड होता है।
और इस पार्ट में आई नो आप लोगों के 2-3 मेन क्वेश्चन होंगे जो मैं अभी क्लियर कर देती हूँ, तो उससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा सब कुछ। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेन दिमाग में ये आता है कि हम जब नेपाल बॉर्डर पे पहुंचेंगे तो वहाँ पर चेकिंग का प्रोसीजर क्या होता है। तो बेसिकली जब आप वहाँ से जाते हैं, नेपाल बॉर्डर में एंटर करते हैं, तो आपका कोई भी चेकिंग प्रोसीजर नहीं होता, आपको बस सीधा अंदर एंट्री हो जाती है। वहाँ पर कोई आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक नहीं करता। बट इन केस अगर होता भी है तो सिर्फ आपका आधार कार्ड चेक होगा, बाकी वैसे हमारा ऑनेस्टली कोई भी डॉक्यूमेंट चेक नहीं हुआ था। और सेकंड क्वेश्चन आता है करेंसी एक्सचेंज के बारे में कि हम करेंसी एक्सचेंज कैसे कराएंगे, कहाँ से कराएंगे। तो वहाँ पर जैसे ही आप सनौली पहुँचेंगे, हम लोग सनौली से गए थे, तो सनौली बॉर्डर पे ही काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो आपको करेंसी एक्सचेंज करके देंगी। और एज़ यू नो कि हमारी जो करेंसी है वो नेपाल में जाके थोड़ी एक्स्ट्रा पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप 15,000 रुपीज़ इंडियन करेंसी के दोगे तो वो आपको 18,000 रुपीज़ नेपाली करेंसी के देंगे। तो इसके साथ आप मतलब वहाँ पे जाके मैनेज कर सकते हैं, जो भी आप अपनी इंडियन करेंसी चेंज कराएंगे उसके हिसाब से आपको वो नेपाली रुपए दे देंगे। और सेकंड थिंग, अगर आप नहीं भी कराते हैं करेंसी एक्सचेंज तो कोई भी ऐसी बात नहीं है कि वहाँ पर नोट चलेंगे नहीं। वो लोग मोस्टली इंडियन करेंसी एक्सेप्ट कर रहे थे। हम लोगों को भी पहले लगा था कि शायद वहाँ पे वो लोग नेपाली इंडियन एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नेपाली ही चलता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इंडियन और नेपाली दोनों नोट्स एक्सेप्ट कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा टूरिज्म है कि मोस्टली लोग इंडिया से घूमने आते हैं, तो वो इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। थर्ड क्वेश्चन इज कि नेपाल में जो भी जा रहा है बाय ट्रेन वो वर्थ इट है या नहीं, क्योंकि ये हमारी पूरी जर्नी जो आपने देखी वो ट्रेन से थी। अगर आप 21 से 24 घंटे सफ़र कर सकते हैं तो आप ट्रेन से जाइए, अदरवाइज अगर आप नहीं कर सकते हैं, और सेकंड चीज़ बजट के ऊपर भी है, अगर आपका बजट नहीं है तो आप ट्रेन से ही जाइए। हमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारी रात की 8 बजे की आनंद विहार से ट्रेन थी, जिसमें हमने खाना पीना खा के हम 9-10 बजे तक सो गए थे, और हमारी सीधा सुबह ही आँख खुली जब तक हम गोरखपुर पहुंच चुके थे। तो हमें ऐसी कुछ दिक्कत नहीं हुई ट्रेन में जाने में। बाकी अगर किसी को ये है कि बजट भी अच्छा खासा है और नहीं जाना चाहते हो ट्रेन में, तो आप दिल्ली टू काठमांडू या दिल्ली टू पोखरा फ्लाइट ले सकते हो। बट हम लोग ट्रेन से ही गए थे। और जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि जो भी हमने बुक की थी बस, उसका क्या खर्चा था, क्या वो सब था, मैं आपको बता देती हूँ। जब हम नेपाल बॉर्डर पे पहुँचे थे तो वहाँ पर बहुत सारी बसेज आपको मिल जाती हैं काठमांडू के लिए, पोखरा के लिए, बट उसमें जो था हमारा खर्चा बहुत ज़्यादा आ रहा था। हम टोटल 14 लोग थे हमारे पूरे ग्रुप में। तो वहीं पर एक ट्रेवल एजेंसी थी जिनसे हमने बात की थी, तो हमारा पर पर्सन 2800 में वो पैकेज बुक हुआ था, और 14 लोगों का हमारे हिसाब से 40 या 41,000 के हिसाब से हमने उनको पैसे दिए थे। बट पर पर्सन आप 2800 लेके चलिए, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी जैसे गए थे तो सबने अपने अपने दिए थे, तो मैंने अपने और अपनी मम्मी के 2800 ही दिए थे। सो वहाँ से उन्होंने हमें बस दी थी, होटल सारे उन्होंने बुक करके दिए थे। उसमें सिर्फ हमारा जो हम खाने का जो एक्सपेंस था वो हमारा था कि हम खाना सिर्फ अपनी तरफ से खाएंगे। बाकी उसके अलावा उनका जो घूमने का था, हम जब होटल पहुंचते थे तो सुबह हमें बस लेने आ जाती थी और बस में ही बैठ के वो पूरा दिन हमें घुमाती थी, देन शाम को फिर होटल वो छोड़ देते थे। तो हमारा 3 दिन का ट्रिप ऐसा ही था। बाकी फिर उसी बस में जो हमने बुक की थी, उन्हीं की बस ने हमें वापस सनौली बॉर्डर पर लाकर छोड़ा था, जहाँ से हमारी गोरखपुर की ट्रेन थी। तो यही था उसके पूरे पैकेज में, मतलब उसमें सिर्फ खाना हमारा था, रहना और घूमना उनकी तरफ से था। तो काफ़ी वर्थ इट था 2800 में, तो मेरे को तो बिल्कुल बढ़िया लगा। बाकी अगर कोई जा रहा है और किसी को उस ट्रेवल एजेंसी का नाम चाहिए तो मैं वो भी बता दूंगी, आप कमेंट कर देना, मैं बता दूंगी उनका नाम। ऐसा कुछ नहीं है, आप उनसे बुक करा सकते हो। काफ़ी अच्छी सर्विस भी अच्छी थी उनकी, मतलब नीट एंड क्लीन, बस भी बिल्कुल अच्छी थी, कोई दिक्कत नहीं थी। और बस आज की वीडियो में यही था, तो ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में आपको दिखाएंगे हमने पहले पोखरा कैसे घूमा, वहाँ से हम काठमांडू कैसे गए, काठमांडू में क्या क्या घूमा, कितने की टिकट हमारी किस जगह लगी, और हमने कौन कौन सी जगहें घूमी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना, बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। और तब तक के लिए बाय बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ज़रूर।